आज विषय है हमारा हिंदी। दिनांक है 6/6/2020 शनिवार। ओके, भाग दूसरा भाग है व्यापारी पत्र में। ओके, पहले भाग में हमने पर्सनल लेटर यानी व्यक्तिगत पत्र और सरकारी पत्र पढ़ा था। अभी तीसरा है पत्र व्यापारी पत्र। ओके, व्यापारी पत्र के लिए एक प्रश्न है। देखो, कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखो। ओके, प्रश्न क्या है? किसी पुस्तक विक्रेता, कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखो। चलो, यह पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए? ठीक है, यह पत्र भी हमें जो सरकारी पत्र लिखा है उसी तरह को मिलजुल कर रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले क्या करना चाहिए? हमें हमारा स्थान लिखना चाहिए, स्थान कोरुटला है, और उसी प्रकार दिनांक, आज का दिनांक डालना चाहिए 6/6/2020, और इसी के बाद में हम प्रेषक देना चाहिए। प्रेषक का अर्थ यह है कि हमारा पता, मींस फ्रॉम एड्रेस। ओके, प्रेषक में आपका नाम यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, और आपकी कक्षा, ओके, 10वीं कक्षा, कि आपका स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम होनी चाहिए लिटिल जीनियस हाई स्कूल कुरुटू। ठीक है, यह हो गया हमारा पता। ठीक है, इसके बाद में देखो सेवा में, यानी हम पत्र किसको लिख रहे हैं, यानी हम पत्र पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, तो उसका नाम के साथ उसका भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो श्रीनिवासा बुक डिपो। ओके, यह श्रीनिवासा बुक डिपो कहां पर है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में यह श्रीनिवासा बुक डिपो है। यह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहां पर है? हैदराबाद में। यह ओके, और इसके बाद में जाते हैं तीसरा मुख्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर मान्य महोदय, यानी प्रिय महोदय, सादर प्रणाम। ओके, यह सैल्यूटेशन है। हम यह हर एक पत्र में इसको लिखना जरूरी है, और इसके साथ सादर प्रणाम भी लिखना जरूरी है। देखो पत्र में क्या लिखना चाहिए? विषय है, विषय में क्या लिखना चाहिए? देखो, आपसे निवेदन है कि हमारे विद्यालय में, आपसे निवेदन है कि हमारे विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता होने वाली है। यानी निबंध प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतियोगिता ने कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन इज देयर इन आवर स्कूल। ओके, इसलिए कुछ पुस्तकें चाहिए, 500 रुपए अग्रिम के रूप में भेज रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 500 रुपए, मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, उन पुस्तकों के लिए 500 रुपए अग्रिम, अग्रिम मींस एडवांस, एडवांस के रूप में मैं भेज रहा हूं। नीचे लिखे गए पुस्तकों को, या नीचे यहां पर लिखे गए हैं पुस्तक, इन पुस्तकों को क्या करो? VPP के द्वारा, VPP पोस्ट के द्वारा ऊपर दिए गए मींस यह इस पते पर, यानी मेरे पते पर, ऊपर दिए गए पते पर शीघ्र भेज दीजिए। शीघ्र यानी अर्जेंट, जल्दी। ठीक है, तुरंत भेज दीजिए। आवश्यक पुस्तकें, मुझे क्या क्या पुस्तकें चाहिए, उन पुस्तकों का विवरण यहाँ पर देनी चाहिए। जैसा है कि पहला है आधुनिक निबंध 10 प्रतियां, प्रतियां मींस कॉपीज, 10 कॉपीज, और दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के भी हमें 10 प्रतियां चाहिए। और इसी प्रकार हिंदी तेलुगु शब्दकोश, शब्दकोश का अर्थ यह है कि डिक्शनरी, हिंदी तेलुगु डिक्शनरी 5 चाहिए। कुल मिलकर 25 प्रतियां, कुल मींस टोटल, टोटल यानी 25 प्रतियां हुई है। इस प्रकार पत्र लिखना चाहिए। और बाद में आपका विनम्र भी लिख सकते हैं, भावदी भी लिख सकते हैं। क्या अगर यहाँ पर क्या करो? आपका नाम लिखना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ और अंत में क्या होना चाहिए? पता, पता यानी यहाँ पर सेवा में जो लिखा गया है ये भी यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? श्रीनिवासा बुक डिपो, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ठीक है, हैदराबाद। पिन नंबर है 500002। ठीक है, यह हमारा पत्र, यह हमारा व्यापारी पत्र है। ओके, ये व्यापारी पत्र में देखो मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है,
और दूसरा पॉइंट है, देखो तीसरा पॉइंट, इन मुख्य बिंदुओं को हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक, पहला, दूसरा, तीसरा, और यह है चौथा पॉइंट, और यह है पांचवा पॉइंट, और यह है 6, और इसे पता के साथ समाप्त होता है पत्र या 7। इस प्रकार 7 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखकर हमें पत्र लिखने से वह पत्र सही तरह से आ सकता है। हाँ बच्चों, दूसरा पत्र है, यह भी व्यापारी पत्र है। पत्र से हमें यह लाभ होता है कि 10वीं कक्षा के पाठ्य यानी परीक्षाओं में इससे संबंधित 5 अंक होते हैं। प्रश्न संख्या 30 या 31 या 29, 30, 31, इसमें से किसी भी जगह पर प्रश्न पूछ सकते हैं, वह पत्र का हो सकता है। इसके लिए 5 अंक होते हैं, इसलिए ध्यान से पत्र पढ़े और पत्र सीखे, लिखने की विधा सीखे। इससे हमें फायदा होगा, लाभ होता है, परीक्षा में लाभ होता है, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए हमारे लिए निर्धारित अंक है 5 अंक। चलो देखो, अभी व्यापारी पत्र में दूसरा है कि कुछ खेल सामग्री, हमने इससे पहले पढ़ा था कि यानी सुना था कि पुस्तकें खरीदने के लिए, अभी तो कुछ खेल सामग्री खरीदते समय कैसे लिखना चाहिए पत्र। देखो, कुछ खेल सामग्री खरीदने के लिए किसी जनरल स्टोर विक्रेता के नाम पत्र लिखो। किसी एक जनरल स्टोर के नाम पर यह पत्र लिखना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है स्थान और दिनांक का। स्थान पर अपना अपना स्थान लिखना चाहिए, जैसे कोरुटला। इसके बाद में क्या होना चाहिए, अल्पविराम। अल्पविराम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा है दिनांक। दिनांक में क्या लिखना चाहिए, जो दिन है उस दिन को बराबर लिखना चाहिए। और यहाँ पर देखो 6/6/2020, और इसके बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण विराम, यानी हिंदी पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर अंग्रेजी पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हिंदी पूर्ण विराम का प्रयोग करें, जब ये 2020 जाकर 20,201 बन सकता है, इसलिए हम यहाँ पर अंग्रेजी पूर्ण विराम का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु यह है कि प्रेषक। दूसरा बिंदु क्या है, प्रेषक। प्रेषक में क्या होनी चाहिए, हमारा नाम। ओके, नाम के साथ हमारी कक्षा यानी हमारा पता होनी चाहिए। यहाँ पर पूरा हमारा पता रहनी चाहिए। जैसे देखो, नाम, आपका नाम लिख लो यहाँ पर, और कक्षा 10वीं कक्षा, या हमारे हम जो इलाके में रहते हैं वो इलाके का नाम भी लिख सकते हैं। हमारा घर का पता भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र में अपना घर का पता लिखना चाहिए, जैसे लिटिल जीनियस हाई स्कूल, ओके, कोरुटला। ओके, और यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं और कुछ पिन कोड नंबर भी लिख सकते हैं। ओके, अभी दूसरा अंक समाप्त हो गया है। तीसरा पॉइंट है, देखो क्या है यह, सेवा में। सेवा में मींस हम पत्र किसको लिख रहे हैं, उनका भी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, जैसे श्रीनिवासा जनरल स्टोर। ओके, जनरल स्टोर का नाम दिया गया यहाँ पर श्रीनिवासा जनरल स्टोर। जैसा यह कहां पर है, सीताफल मंडी सिकंदराबाद। यह कहां पर है, सीताफल मंडी सिकंदराबाद। हम पता कुछ भी लिख सकते हैं, यही सीताफल मंडी हैदराबाद लिखना बल्कि जर्नी जिग्जा लिख सकते हैं। ओके, कोरुटला का भी लिख सकते हैं, और करीमनगर लिख सकते हैं, निजामाबाद लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर। मगर जरूरी यह है कि पता आवश्यक यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे हैदराबाद, ठीक है, 5,02 मींस 5,00,0002। इस प्रकार हम यहाँ पर पिन नंबर भी लिखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, यानी चौथा बिंदु। यानी चौथा बिंदु यह है, प्रिय महोदय साधार प्रणाम। प्रिय महोदय के बदले हम मान्य महोदय भी लिख सकते हैं। ओके, प्रिय महोदय या मान्य महोदय लिखना चाहिए, या बड़ों को संबोधन करते समय इस प्रकार हम महोदय कहकर ही लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी देखो 5वां पॉइंट है विषय। यानी विषय प्रश्न के अंतर, यानी प्रश्न से संबंधित यहाँ पर होनी चाहिए, प्रश्न से जुड़कर होनी चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर हमने दिया गया खेल सामग्री के बारे में लिखने को कहा गया, तो यहाँ पर पुस्तकें के बारे में अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके साथ साथ पूरे अंक काटे जाएंगे। ओके, इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पर खेल सामग्री के बारे में, तब इसी में इस विषय में भी खेल सामग्री का विषय ही होना चाहिए। प्रश्न जैसा होता है विषय भी उसी प्रकार का होनी चाहिए। देखो आपसे निवेदन है, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे विद्यालय में क्या चल रहे हैं, खेल प्रतियोगिता होने वाली है। खेल प्रतियोगिता मींस गेम्स। ओके, गेम्स चल रहे हैं हमारे स्कूल में। ओके, गेम्स कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ खेल सामग्री चाहिए। खेल सामग्री यानी खेलने के लिए कुछ वस्तुएं, खेलने की वस्तुएं मुझे चाहिए। इसके लिए मैं 500 रुपये अग्रिम के रूप में भेज रहा हूं। मैं 500 रुपये अग्रिम के रूप में भेज रहा हूं। और नीचे लिखे गए सामग्री को, यानी नीचे भी यहाँ पर लिखा गया है सामग्री, इस सामग्री को आप क्या करें, VPP के द्वारा, VPP पोस्ट उसके द्वारा क्या करें, ओके, ऊपर दिए गए पते में, ऊपर दिए जिस ऊपर मेरा पता यहाँ पर दिया गया है, ओके, इस पते पर यह सामग्री आप भेज दीजिए। ऊपर दिए गए पते पर शीघ्र भेज दीजिए, जल्दी भेजने की कृपा कीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आवश्यक सामग्री है, सामग्री क्या कहते हैं, आधुनिक बल्ले, आधुनिक यानी लेटेस्ट बैट्स, ठीक है, प्लेइंग बैट्स। और दूसरा है टेनिस बॉल, बॉल यानी गेंद, टेनिस बॉल कितने चाहिए, टेनिस बॉल हमें 10 चाहिए, आधुनिक बल्ले भी एक 10 चाहिए। और विकेट्स यानी स्टंप्स, हम स्टंप्स कहते हैं ना, स्टंप्स 6 चाहिए। कुल हो गए हमारे लिए 26। ठीक है, इस 26 संख्या वाले वस्तु चीजें मुझे भेज दीजिए कहकर हम जनरल स्टोर के यानी श्रीनिवासा बुक डिपो यानी जनरल स्टोर के व्यक्ति को हम लिख रहे हैं। जैसे और आपका विनम्र, यहाँ पर आपका विनम्र, आपका यहाँ पर आपका नाम होनी चाहिए और उसी प्रकार पता। ठीक है, पता क्या है, देखो श्रीनिवासा जनरल स्टोर, ठीक है, सीताफल मंडी, सिकंदराबाद और हैदराबाद, पिन नंबर है 500002। बच्चों, पत्र विधा में अंक विभाजन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, पहले देखो हम पहला पत्र पढ़े थे, पहला पत्र कौन सा था कि व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में कुल मिलकर 5 मुख्य बिंदु होते हैं। जैसा है पहला पॉइंट था कि स्थान और दिनांक, स्थान और दिनांक। दूसरा है संबोधन, ठीक। तीसरा है विषय, ठीक। चौथा है अंत, ठीक है। पांचवा है पद। इन सब के लिए 5 अंक निर्धारित है। इन सब के लिए 5 अंक निर्धारित है। स्थान और दिनांक देने पर हमें आधा अंक यानी हाफ मार्क्स मिल सकता है और संबोधन के लिए भी हमें आधा अंक मिल सकता है। ठीक, और अंत के लिए आधा अंक और पता के लिए आधा अंक। ओके, अभी 2 जाने पर विषय पर निर्धारित है 3 अंक। ठीक है, हम विषय पर ध्यान देनी चाहिए। विषय की मुख्य वस्तु होता है कि पते। ठीक, पते में जिस प्रकार पत्र लिखने को कहा गया है उसका संबंध हमें विषय में होना चाहिए। विषय में होने पर ही इन सब अंकों को अंक मिल सकते हैं, नहीं तो पूरे अंक चले जाते हैं। अगर यह गलत हो जाता है, विषय गलत हो जाता है, तो यह या 2 अंक भी चले जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हम विषय जिस प्रकार प्रश्न है उसके आधारित हम
इसको लिखना चाहिए। विषय जिस प्रकार होता है, प्रश्न जिस प्रकार होता है, विषय उसी प्रकार होना चाहिए, तभी हमें पूरे अंक 5 के 5 मिल सकते हैं। अभी दूसरा ले ले। दूसरा है, दूसरा पत्र सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में देखो मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। पहला है स्थान और दिनांक, दूसरा है प्रेषक, तीसरा है संबोधन, प्रेषक संबोधन है यहां पर सेवा में, सेवा में, और यहां पर संबोधन, यहां पर पांचवा है विषय। छठा पॉइंट हो सकता है अंत, और चौथा पॉइंट ले सकते हैं पत्र। ओके, इस प्रकार हम सरकारी पत्र में क्या करना चाहिए, इस प्रकार के 7 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखकर हमें पत्र लिखना चाहिए। क्या पर क्या क्या लिखना चाहिए आपको तो पता ही है। यहाँ पर स्थान, दिनांक पहला है, दूसरा है प्रेषक, प्रेषक यानी अपना पता। ठीक है, सेवा में भी प्रश्न, जो प्रश्न दिया गया है उनका पता यहाँ पर सेवा में होनी चाहिए, और सेवा में को संबंध और पते को संबंध रहता है। सेवा में और पता एक ही शाम होनी चाहिए, कुछ परिवर्तन होता है इसमें। और संबोधन यानी सैल्यूटेशन, कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर तो हमेशा आता है, हमेशा एक शब्द आता है यहाँ पर, मान्य महोदय। और इसके बाद में क्या होना चाहिए, सादर प्रणाम। इस पत्र के लिए यहाँ पर एक ही शब्द यानी एक ही शब्द आते हैं, इन्हें ध्यान रखें। ठीक है, और इसके बाद में क्या होना चाहिए, विषय में क्या, पत्र किस लिए लिख रहे हैं, विषय के बाद विषय को बता दो। ठीक है, और इसके बाद में अंत में क्या होना चाहिए, आपका नाम होनी चाहिए। पता में क्या होना चाहिए, हम यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है, देखो सेवा में जो है, और उसी को पता बनाकर लिखना चाहिए। पता में हम कंपलसरी जरूर पिन कोड याद करना चाहिए, पिन कोड लिखना चाहिए।